नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। अब देखिए कॉर्टिसोल हार्मोन कैसे आपकी बॉडी में वर्क करता है, यानी कैसे काम करता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर एक क्या होती है, कैप शेप में एक क्या होती है, ग्लैंड होती है छोटी सी, जहां से क्या है, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वहां से रिलीज होता है। और वहां से रिलीज होने के बाद ये आपके कहाँ आता है? ब्लड में आता है। ठीक है। तो जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन आपके ब्लड में आता है, ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक्टिवेट करता है। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? ये वो रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये क्या है, एक इमोशन ही नहीं है, क्योंकि इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ इमोशन ही नहीं है, ये एक फिजिकल रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी में ट्रेवल करता है। ठीक है। तो जैसे ही आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक्टिवेट करता है, ठीक है, जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ या आपके ब्लड में आया, ये आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक्टिवेट करता है, यानी ये आपकी बॉडी को क्या करता है, एक्टिव करता है और अलर्ट करता है। किस सिचुएशन में? जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, ये अलर्टनेस आती है, एक्टिवनेस आती है। ये क्या करती है, आपकी बॉडी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। कोई भी थ्रेट है, ठीक है, यानी उसके लिए आपकी बॉडी को तैयार करती है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। बार बार रिलीज होता है और ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन के डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब क्या डिसएडवांटेज होते हैं? देखिए, आपका ये कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज हुआ तो ये आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खींच लेता है। वो एनर्जी कहाँ जाती है? आपके ब्रेन में जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन इस टाइम क्या है, एक्टिवेट मोड में है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर आपके ब्रेन पर है, तो इसलिए सारी बॉडी की एनर्जी कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। ठीक है। तो जैसे ही ब्रेन में जाती है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन में डालती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपको क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसके साथ साथ एंजाइटी होती है। ठीक है। और आपका शुगर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जैसे ही ये आपके ब्रेन में क्या होता है, ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है, आपके ब्लड में जाता है, ये आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में डाल देता है। और बार बार और लंबे टाइम तक होने की वजह से आपके ब्रेन में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपको एंजाइटी होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, शुगर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब ब्रेन डिस्टर्ब है तो यानी ब्रेन आपकी बॉडी से क्या है, कम्युनिकेट है। ठीक है, यानी ब्रेन पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को क्या करता है, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट डालता है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके ब्रेन से जो आपका जो एंटेरिक सिस्टम है। अब एंटेरिक सिस्टम क्या होता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये नेटवर्क है जो न्यूरॉन का, जो आपके डाइजेशन से और आपके ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो उस पर भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिससे आपके जो इंटेस्टाइन में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है। अब आपके आंतों में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे आपका फूड क्या है, आगे पास करता है। तो उसको ये क्या करता है, स्लो कर देता है, जिससे आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। और जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होती है उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन भी बीच बीच में होता है। तो जब आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इंटेस्टाइन में, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, वो जब स्लो हो जाती है तो आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी आंतें जो है एसिड के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार एसिड अगर हल्का सा भी बन गया है तो आपकी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। हर्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। हर्ट बर्न यानी आपके सीने में जलन हो जाना। ठीक है, तो वो हर्ट बर्न की प्रॉब्लम है, वो आईबीएस के पेशेंट में
मोर कॉमन होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके गट बैक्टीरिया होते हैं तो उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन क्या होता है, डिस्टर्ब ही रहता है। ठीक है, आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो आपको डायरिया में निकल जाते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा आप एंगर में होते हैं। तो इसके साथ साथ हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, घबराहट होगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और क्या होता है, राउंड फेस हो जाता है, यानी आपका फेस क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा गोल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से होता है, राउंड फेस हो जाता है। और यहाँ पर आपके नेक में सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर क्या है, नेक पैड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यानी फैट का एक लंप यहाँ पर बन जाता है, जिससे क्या होती है, सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो नेक पैड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बेली फैट बन जाता है। अब देखिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या होता है, ज़्यादा भूख आपकी बढ़ाता है। ठीक है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादा भूख आपकी बढ़ाता है, ज़्यादा कैलोरी आप लेते हैं, लेकिन वो कैलोरी क्या है, एंटेरिक सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपका जो बेली फैट है, ये डीप फैट इसे हम बोल सकते हैं, विसरल फैट इसे हम बोल सकते हैं। विसरल फैट, विसरा मतलब होता है कि जो भी ऑर्गन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे लीवर है, स्टमक है, ठीक है, पेनक्रियाज है, तो ये फैट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं, पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपका कॉर्टिसोल हार्मोन पे की वजह से, बढ़ने की वजह से होता है। दूसरा क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिससे आपको बार बार इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी भी हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन प्रोन भी पेशेंट हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपने देखा होगा, ये उन लोगों में होता है जो ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस उनको हो रहा है, बार बार हो रहा है, लंबे टाइम तक हो रहा है। ठीक है, तो इसका सिर्फ क्या है, जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, साथ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, खुद को बिजी रखना है, जो आपके माइंड में क्या है, नेगेटिव थॉट्स आना कम हो जाए, और स्ट्रेस को जितना कम हो सके उतना कम करना है, क्योंकि आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो ये जो आपकी स्लीप साइकिल होती है इससे भी डिस्टर्ब होती है, नींद नहीं आना। ठीक है, और नींद नहीं आएगी तो उसका फिर बॉडी में क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए आपके स्ट्रेस को जितना आप कम हो सके उतना कम करें, कॉर्टिसोल हार्मोन एक नॉर्मल अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज हो, बार बार आपको कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में ना बढ़े, बार बार आप स्ट्रेस में ना जाएं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।